हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एतानहं परम भागवतान् नमामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक।
बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रविकर निकर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री 84 कोश ब्रजमंडल धाम की जय
श्री त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। श्री गंगा सागर महातीर्थ की जय। श्री कपिल भगवान की जय। श्री भद्रकाली माता की जय। सपरिकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भारतवर्ष के बंग प्रदेश के धार्मिक आस्तिक महानगर श्री गंगा के तट पर बसे हुए कोलकाता में विधान गार्डन के इस परिसर में पूज्य संतों की महत्पुरुषों की पावन सन्निधि में श्री हरि सत्संग समिति एवं बनबंधु परिषद के तत्वावधान में अत्यंत पवित्र उद्देश्य को लेकर यह सत्संग सत्र समायोजित हो रहा है और सत्संग का हम लोगों को दैनिक लाभ प्राप्त हो रहा है। कल जन्मोत्सव तक की कथा हम नहीं कह सके, उत्सव तो हो ही गया, बाकी कल ही हम करते। ये शायद अपने जीवन का पहला ऐसा अवसर है कि हम घोषणा करके वहाँ तक न पहुँच सके हों। उसमें कोई विशेष बाध्यता नहीं थी। थोड़ा ये जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है ये विक्षेप उत्पन्न कर रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज ठीक ठाक कर लो इसको, तो कल कर देंगे। नहीं तो बद्रीनारायण में कथा हुई, 2 टाइम कथा होती थी, लेकिन जिस दिन जन्म था उस दिन एक आसन से 10.5 घंटे कथा हुई। और 4-5 घंटे तो बाजोरिया जी बैठे हैं तो सामान्य बात है। तो हमारे लिए बैठने में या बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। हमारा आपका सबका ही देह धर्म है। देह धर्म न हो तो भगवान के गुणगान में अंतःकरण में इतना आह्लाद होता है कि यदि इस शरीर का धर्म शरीर के साथ न हो तो 2400 घंटे कहें और 2400 घंटे सुनें। हम कोई किसी की ड्यूटी थोड़ी बजाते हैं। स्वांत सुखाय, इसमें हमको स्वयं को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। आपको कितना मिलता है आप लोग जानिए। इसलिए लोगों को देखकर हम कथा कभी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं करते हैं। जो लोग बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं वो इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि बस केशव राम जी के जैसे, कुछ संतों के जैसे 10-5 लोग भी हों, हमारा काम हो गया। हमको बहुत भीड़ भाड़ समुदाय की भी आवश्यकता का कभी अनुभव नहीं होता। उसका कारण ये है कि हमें पूज्य गुरुजनों ने यह बात बताई है कि भगवान की मंगलमयी कथा के श्रोता तो भगवान के नित्य मुक्त पार्षद हैं। हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, पर श्री हनुमान जी, गरुड़ जी, शंकर जी,
विश्वक्सेन जी, ये सब के सब, नारद जी, सनकादिक भगवान, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, ये सब के सब भगवान की कथा में आकर विराजते हैं। हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, पर वो सब कथा में आकर के विराजते हैं और उन्हीं को लक्ष्य करके उनका चित्त आह्लादित हो अपने भगवान के गुणों को सुन करके, इसी भाव को लेकर के भगवान की चर्चा की जाती है। अब सावधान होकर के श्रवण करें, जो क्रम छूट गया है उसको थोड़ा सा लेकर के और हम प्रसंग तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी की जय। सूर्यवंश का पवित्र वर्णन चल रहा था। प्रषद्र तक चरित्र हुआ था, प्रषद्र तक। प्रषद्र की गोभक्ति पर कल की कथा का विराम हुआ। एक चरित्र इतना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में उस चरित्र का वर्णन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम उस चरित्र का अवश्य ही स्मरण करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो हैं वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र नभग। ये नभग भी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे। इनकी कई संतान थी नभग जी की। उनमें उनके एक पुत्र का नाम था नाभाग। नभग के पुत्र होने से उनका नाम नाभाग हुआ। वेदों के बड़े विद्वान थे नाभाग जी। अध्ययन में मन लग गया, इसलिए अधिक समय तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ही उन्होंने षडंग वेद का स्वाध्याय किया। आपके और जो भाई थे नाभाग जी के, वो सब समय से शिक्षा पूरी करके और घर लौट आए। नाभाग जी का मन ज्यादा लग गया। दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वो अग्नि की, गौ की, गुरु की उपासना करते हुए सांग वेद को का अध्ययन करते रहे। और जब लौट के आए घर, तब तक भाइयों का विवाह हो गया और भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा भी कर लिया। पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी कर लिया। तो नाभाग जी ने अपने भाइयों से पूछा कि तो ठीक है, आपने समावर्तन संस्कार कराया, आपका विवाह हो गया, कोई बात नहीं, हम छोटे हैं, हम ही बच्चे थे, तो हमारे हिस्से में भी कुछ है कि नहीं? तो बड़े भाइयों ने कहा, तुम्हारे हिस्से में ये वृद्ध पिता माता हैं, क्योंकि ये हम लोगों के किसी काम के नहीं, सेवा करो इनकी। वर्तमान परिस्थिति में किसी के साथ ऐसा हो, भाई सब बंटवारा कर लें और अपने एक भाई को कह दें कि तुम्हारे हिस्से में पिता माता हैं, तो वह स्वीकार करेगा? झगड़ा होगा। लेकिन शास्त्र ज्ञान का फल यही है, विवेक उत्पन्न हो जाना। विद्या ने यदि विवेक जागृत नहीं किया तो हमारा विद्या का श्रम व्यर्थ हो गया। नाभाग जी बड़े विवेकी थे। उन्होंने कहा, वाह, आप सब बड़े भाइयों ने मेरे ऊपर सबसे अधिक कृपा की है, मुझे सर्वोच्च संपत्ति प्रदान की है। संतान के लिए पिता माता की सेवा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, शिष्य के लिए गुरु सेवा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं।
आपने सबसे बड़ी संपत्ति कृपा पूर्वक हमें प्रदान की है। जाकर पिता माता को प्रणाम किया नाभाग जी ने और कहा, पिताजी आप हमारे हिस्से में आए हैं, अब हमारे कोई जमीन जायदाद तो है नहीं, घर द्वार तो कुछ है नहीं। तो सरयू जी के किनारे उपवन में एक पर्णकुटी बना ली, वेद लक्षणा गाय रख ली और कहा कि जैसे हम रहेंगे वैसे आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे यहाँ चलिए। उस काल में तपोवन में रहने की अनुमति किसी राजा से प्राप्त करनी अनिवार्य नहीं होती थी, क्योंकि तपोवन ऋषि मुनि महात्माओं के लिए ही होता था और वन बंधुओं को अलग से प्रशिक्षित सुशिक्षित करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि एक एक वन्य प्रदेश में जब ऋषि मुनि महात्मा विराजते थे, उन्हीं के दर्शन से, उनके संपर्क से, उनके समागम से उनके संस्कार सुरक्षित रहते थे और उन्हें वह कुछ प्राप्त हो जाता था जो बड़े बड़े नगरों में रहने वाले लोगों को प्राप्त नहीं होता था, वो हमारे वन बंधुओं को प्राप्त होता था, क्योंकि वन के वास्तविक बंधु वन बंधु हैं और वन बंधुओं के बंधु ये ऋषि मुनि महात्मा हैं जो तपोवनों में रह करके तप किया करते थे। नाभाग जी के पिता नभग जी उनके यहाँ रहने लगे। एक पवित्र क्षत्रिय कन्या से नाभाग जी का विवाह भी हो गया, लेकिन वे धनहीन थे, उनके पास भौतिक संपत्ति का सर्वथा अभाव था। फिर भी उनके मन में कभी अभाव का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति स्वभाव से ही परिपूर्ण भगवान में प्रतिष्ठित थी, धर्म में प्रतिष्ठित थी। इसलिए वे आत्मराम, आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम थे। उनके मन में धन की कोई कामना नहीं थी, अभाव का अनुभव ही उनको नहीं था। पर पिताजी को चिंता रहती थी कि और तो सब भाइयों ने बेईमानी की इसके साथ, ये सीधा साधा, इसके पास कुछ नहीं है, मैं भी इसको कुछ नहीं दे पाया। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा तुम वेदों के अप्रतिम विद्वान हो, इस समय हिमालय में, उत्तराखंड में अंगिरा गोत्र के ऋषि ब्राह्मण सदेह स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनका अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पा रहा है। लंबे समय से यज्ञ कर रहे हैं पर सदेह स्वर्ग नहीं जा सके। हमारे यहाँ इस प्रकार के भी अनुष्ठान, इसका मतलब है कि आप सशरीर स्वर्ग आदि लोकों में जा सकते हैं, मरने की जरूरत नहीं। सदेह स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि छठे दिन की जो विधि है उसमें उनको उनकी भूलवश व्यतिक्रम हो जाता है, स्वर का विपर्यय हो जाता है और स्वर के विपर्यय से फल में विपर्यय हो जाता है। तुम उनको छठे दिन के मंत्रों का ज्ञान कराओ तो उनका प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। और उनके यज्ञ में बहुत संपत्ति है, सब स्वर्ण पात्र हैं यज्ञ के, स्वर्ण मंडप है, स्वर्ण पात्र है, खूब संपत्ति है उनकी यज्ञशाला में। वो तो चले जाएंगे स्वर्ग और सारे यज्ञ की बची हुई संपत्ति वे तुमको दे देंगे, तुम भी धनवान हो जाओगे। यद्यपि नाभाग जी के मन में धनवान होने की कोई कामना नहीं थी, पर वे पितृभक्त थे, पिताजी के भक्त थे। बोलो जो आज्ञा पिताजी। और वे उत्तराखंड पहुँचे, ब्राह्मणों को मंत्र बताए, ब्राह्मण सदेह स्वर्ग चले गए और प्रसन्न होकर सारा धन नाभाग जी को दे गए। नाभाग जी वो सब संपत्ति बटोर रहे थे, इकट्ठी कर रहे थे। उसी समय एक महापुरुष पधारे जो नील लोहित वर्ण के थे,
हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे और उन्होंने कहा, अरे तुम कौन हो? यह मेरी संपत्ति है, इस पर तुम अपना अधिकार कैसे जता रहे हो? इसको कहां ले जाओगे? क्यों इसको इकट्ठा कर रहे हो, बटोर रहे हो? नाभाग जी बोले, भगवान मुझे तो ब्राह्मणों ने आज्ञा दी है कि ये बची हुई संपत्ति तुम्हारी, तुम ले लेना। सारी बात बताई। आप कह रहे हैं तो हमको कोई इतराज नहीं, आप ले लो। हाँ? आपकी है तो आप ले लो। बोले नहीं, तुम्हें पता नहीं है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। एक कानूनी व्यवस्था के अनुसार इस पर हमारा अधिकार है, और जाओ अपने पिताजी से पूछ के आओ। नाभाग जी बोले, हमने तो आपकी बात मान ली, हमको नहीं चाहिए। बोले नहीं, पिताजी से पूछ के आओ। कहा जो आ गया। तो फिर उत्तराखंड से पैदल चलकर अयोध्या आए और सरयू जी के उपवन में, जहाँ पिताजी आश्रम में निवास करते थे, पिताजी आपकी आज्ञा से हम गए तो थे, लेकिन वहाँ ये घटना घटी। अरे बेटा, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। वे नील लोहित पुरुष कोई सामान्य महापुरुष नहीं, वे तो साक्षात देवाधिदेव भगवान शिव थे। भगवान शिव हैं वो। जब दक्ष ने श्राप दिया था कि हम शिव जी को यज्ञ भाग से बहिष्कृत करते हैं, उस समय ब्रह्मा जी ने ये मर्यादा स्थापित की थी कि यज्ञ में बचा हुआ जो अंश होगा वो रुद्र का होगा। एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छुष्टोध्वरस्य वै। यज्ञ का बचा हुआ जो अंश होगा वो रुद्र का होगा, ये व्यवस्था दी थी। तो बिल्कुल ठीक, यज्ञ से बची हुई संपत्ति शिव जी की है, उनको प्रणाम करना और उनको कहना, महाराज हमसे भूल हो गई, आप हमारे अपराध को क्षमा करो, यह तो वस्तुतः आपका ही है, आप ही ले जाओ, हमारे ऊपर तो प्रसन्न हो जाओ, आशीर्वाद दे दो, कृपा कर दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। जो आज्ञा पे तो फिर गए। जाकर उन्होंने फिर प्रणाम किया और सारी बात निवेदन कर दी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बोले देखो, तुम क्षत्रिय हो, देव द्रव्य ग्रहण करने का, यज्ञीय द्रव्य ग्रहण करने का अधिकार ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को नहीं है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया और अब हम प्रसाद रूप में तुमको दे रहे हैं। यह संपत्ति तुम्हारे यहाँ अक्षय होकर के रहेगी। और तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है, वे तो जैसे के तैसे ही रह आएंगे। अन्यायी व्यक्ति की उन्नति कभी नहीं होती है। और तुम्हारा पुत्र महाभागवत, परम भागवत होगा, भगवान का महान भक्त होगा, अम्बरीश उसका नाम होगा। वह सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा। अयोध्या नरेश, सारी धरती का साम्राज्य उसके हाथ में होगा और वो भगवान का महान भक्त होगा। भगवान शंकर, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, दानी को शंकर सम नाही। शंकर जी के जैसा कोई देने वाला नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि उनको मंगताओं से बड़ी एलर्जी होती है। मांगने वाले, हाथ फैलाने वाले याचक, वो याचकों से दुखी रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम दाऊ जी नहीं जाते हैं, गोकुल नहीं जाते हैं, क्यों? पंडा बहुत परेशान करते हैं। अरे भाई, काहे को परेशान करते हैं? बड़े बड़े महानगरों में रहते हुए इतनी संपत्ति तुम्हारे पास है और वहाँ के ब्राह्मण यदि मांगते हैं 100-100 रुपया दे दोगे, तुम्हारा क्या घाटा हो जाएगा? उनकी खेती पाती है नहीं, व्यापार रोजगार है नहीं, आरक्षण के चलते नौकरी है नहीं, तो
वो अपने गृहस्थाश्रम का निर्वाह कैसे करते हैं? यात्री परदेशी जो कुछ देते हैं उसी से उनका निर्वाह होता है। फिर तीर्थवासी ब्राह्मण हैं। हमारे ब्रज के अनेक ऐसे संत हैं जो आप लाख कोशिश करो आपके अन्न का एक कण नहीं लेंगे, पैसा छूते ही नहीं, कपड़ा लेंगे नहीं, भोजन आपका करेंगे नहीं। 3-3, 4-4 लाख नाम जपने वाले संत अभी भी ब्रज में हैं, अहरनिश भजन करने वाले संत हैं, और वे ब्रजवासियों के घर में मधुकरी मांगते हैं, ब्रजवासियों का टुकड़ा खा के भजन करते हैं। तो आप तो कोशिश करके उन संतों को नहीं कुछ खिला सकते हो, पर उन ब्रजवासियों की सेवा करोगे तो उन्हीं के घर में 10-10, 20-20 संत मधुकरी मांगने जाते हैं, तो तुम्हारी गाढ़ी कमाई का कुछ अंश संतों के यहाँ भी पहुँच जाएगा, तुम्हारा तो कमाया हुआ धन्य हो जाएगा। इसलिए तीर्थवासी में दोष नहीं देखना, ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी, ब्राह्मण में दोष नहीं देखना। इतने उदार होते हैं तीर्थ के निवासी, एकदम छूट पट्टी आशीर्वाद देते हैं खुल करके, और नहीं दो तो खरी खोटी भी खुल के सुनाते हैं। हाँ, तो भैया खरी खोटी गाय को सुनो, सेवा करो। तो रुद्र भाग, ये रुद्र का भाग है। भगवान शंकर आशुतोष हैं, अवधरदानी हैं। देते हैं तो फिर संकोच नहीं है इनके खाते में, खूब उदारता पूर्वक देते हैं। अब देखिए, ये जितने वरदान दिए शंकर जी ने अपनी ओर से दिए, नाभाग जी ने मांगा नहीं कुछ भी, अपनी ओर से शंकर जी ने सब कुछ दे दिया। इन्हीं के पुत्र महाभागवत अम्बरीश हुए। दुर्वासा जी का क्रोध भी जिनका कुछ न बिगाड़ सका, ऐसे महाभागवत परम भागवत श्री अम्बरीश जी हुए। वर्तमान समय में मातृ पितृ भक्ति के संस्कार अत्यंत शिथिल होते चले जा रहे हैं। संतान की माता पिता के प्रति भक्ति नहीं है, संतान की माता पिता के प्रति भक्ति नहीं है। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि आपकी संतान आपसे शिक्षा लेगी ना, आप यदि पिता माता के भक्त होंगे, आपकी संतान भी पिता माता की भक्त होगी। वो किसको देख के सीखेंगे? इसलिए आप अपनी संतान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि सौभाग्य से आपके माता पिता विराजमान हैं, तो लाख करोड़ काम छोड़कर माता पिता की सेवा करो। एक घर में एक वृद्धा माता थी, वो घर की ददिया सास लगती थी। उस वृद्धा माता की जो बहू थी और उसके पुत्र की बहू विवाह होके आया था, तो वृद्धा माता को घर का बचा हुआ अन्न खाने को दिया जाता था, और वो भी मिट्टी के बर्तनों में दिया जाता था। वो फूट जाते थे तो फूटे बर्तनों में भी उनको खिलाया जाता था। जब एकदम फूट जाता तो फेंक देते, फिर दूसरी हंडी रख दी जाती थी। बेचारी घर के किनारे फटे पुराने कपड़ों में लिपट कर जैसे तैसे रहती थी। थे संपन्न लोग। अब जब नई बहू आ गई लड़के की, तो ददिया सास की सेवा सास ने की। हमारी सास है, इसकी सेवा देख रेख तुम करना, अब हमको फुर्सत नहीं है। ठीक है। तो वो जो नई बहू आई थी, अच्छे परिवार की थी, अच्छे संस्कार वाली थी। उसने पहले तो अपनी ददिया सास के जहाँ वो रहती थी उस कमरे की बढ़िया से सफाई कर दी, धुलाई कर दी, फटे पुराने चिथड़े कपड़े फेंक दिए, नई धोती पहना दी उसको। और अब भोजन तो वही मिलेगा जो घर में व्यवस्था है,
तो देने लगी, लेकिन वो फूटे हुए जो वो मिट्टी के पात्र थे उनको फेंकती नहीं थी, एक कोने में इकट्ठा करने लगी। तो सास ने बहू को, जहाँ महीना भर के बर्तन इकट्ठे थे, हे कितनी गंदगी यहाँ मचा रखी है, फैला रखी है, इतने बर्तन क्यों इकट्ठे कर रखे हैं? तो उस बहू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि अभी तो बर्तन सस्ते हैं, कुछ समय बाद महंगे हो जाएंगे, फिर इस घर में तो एक एक चीज़ का बहुत विचार करके खर्च किया जाता है, और आप भी फिर और बूढ़ी हो जाएंगी, तो फिर मैं नए नए बर्तन मिट्टी के खप्पर कहाँ से लाऊंगी? इसलिए आपकी वृद्धावस्था आने पर ये सारी व्यवस्था आपके लिए जुटाई जा रही है। सोई सास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो समझ गई कि हम जो अपनी सास के प्रति व्यवहार कर रही हैं, मैं जो अपनी सास के प्रति व्यवहार कर रही हूँ, यही व्यवहार मेरी बहू पहले से पक्का किए बैठी है कि मैं भी अपनी सास के साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगी। उसने अपनी भूल को स्वीकार किया और उस वृद्धा को बढ़िया उत्तम स्थान घर में रहने के लिए दिया। अब घर की देवता के समान उसकी घर में पूजा होने लगी, घर सुख और समृद्धि से भर गया। ये कोई कहानी हमने पढ़ी थी, उस कहानी का सारांश हमने आपको बताया है। कहने का आशय ये है, अपनी संतान को शिक्षित करने के लिए, मातृ-पितृ भक्ति के संस्कार देने के लिए पहले आप स्वयं अपने वृद्ध पिता माता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। देखो, महाभारत में अनुशासन पर्व में एक बहुत ऊंची बात आई है, लिखने योग्य बात है। महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि माता, पिता और गुरु ये तीन अत्यंत सेवनीय हैं। कौन कौन? माता, पिता और गुरु। अब वो लिख रहे हैं, भगवान व्यास लिख रहे हैं महाभारत में, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो जातक, जो व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उन्हें प्रसन्न रखता है, उस व्यक्ति को धरती का संपूर्ण सुख बिना मांगे मिल जाता है। इस धरती की कोई भी सुख सुविधा, कोई भी पद प्रतिष्ठा उसके लिए दुर्लभ नहीं है, यदि उसने अपनी जन्मदात्री माता की सेवा करके उसे प्रसन्न कर लिया। जो व्यक्ति अपने जन्मदाता पिता की सेवा करके, उनकी आज्ञा का पालन करके पिता को संतुष्ट कर देता है, उसको मरने के बाद स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं, उसको जीते जी स्वर्ग का सुख धरती पर प्राप्त हो जाता है। आगे की बात तो बड़ी विचित्र कही है भीष्म जी ने। वे कहते हैं, पर युधिष्ठिर, कोई व्यक्ति अपने निश्चल निष्कपट भाव से सेवा करके गुरुदेव को संतुष्ट कर ले, तो फिर वह तो ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है। इसका मतलब है वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इसी बात को पद्म पुराण में भगवान व्यास ने कहा, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है, स्वर्ग का सुख नहीं। कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता, किंतु सद्गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो योगी दुर्लभ वैकुंठ को प्रदान कर देते हैं। इसलिए माता, पिता और गुरु, इन तीन का सदा आदर करना चाहिए, इन तीन का सदा सत्कार करना चाहिए, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखो, हम लोग अपने को राम भक्त या कृष्ण भक्त मानते हैं, ठीक है, वो पिताजी की बात नहीं मानते, पिताजी के चरणों में प्रणाम नहीं करते। तो ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या आप राम भक्त कृष्ण भक्त कहलाने लायक हो?
यदि आप राम जी की पितृभक्ति का अनुसरण नहीं करते हैं तो आप राम भक्त कहलाने लायक नहीं। श्री कृष्ण की पितृभक्ति आगे आप सुनेंगे, समय आएगा तो, समय होगा तो हम सुनावेंगे। जब कंस वध करके भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया, चरणों में प्रणाम किया, तो भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, पिताजी, सर्वार्थ संभवो देहो जनितो जनिता पोषितो यतः, ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कराने वाला ये शरीर, इसकी उत्पत्ति में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनिता, माता पिता के संयोग से उत्पन्न हुआ है। पोषिता, उन्हीं माता पिता ने इसका पोषण किया है, इसको मनुष्य बनाया है, आदमी बनाया है। इसलिए उन पिता माता की सेवा कोई पुत्र देवताओं के समान आयु लेकर के करे तो भी पिता माता का जो उपकार है संतान के प्रति, उससे वह संतान पिता माता की सेवा करके भी उऋण नहीं हो सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि हम पिता माता के सदा कर्जदार हैं। क्या नहीं दिया पिता माता ने। इस शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है, तो ये शरीर पिता माता का दिया हुआ है। पितृमातृ भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। इस बात को नाभाग जी के चरित्र में देखने को प्राप्त होता है। इसलिए पिता माता का सदा आदर करो। छोटे छोटे बच्चों को यह शिक्षा अवश्य दो कि वे प्रातःकाल उठते ही अपने से बड़ों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। ये उनको सिखाना चाहिए, स्वयं करके उनको सिखाना चाहिए। हम क्या करते हैं, संस्कार उन्हें देते ही नहीं है। लोग कहते जन्म से संस्कार, हम इसको थोड़ा और सुधार करके बोलना चाहते हैं। हम निवेदन करते हैं संतान को संस्कार गर्भ से देना चाहिए, जन्म से नहीं। कहां से देना चाहिए? गर्भ से। जब माता गर्भिणी हो उसी समय से वो सावधान हो जाए, क्योंकि गर्भिणी जिस प्रकार का साधन करती है, जिस प्रकार का चिंतन करती है, जिस प्रकार का विचार उसका होता है, ठीक वही प्रभाव उसकी संतान पर उतरता है। आपने नहीं सुना, जिस समय अर्जुन ने चक्रव्यूह के निर्माण की और उसके भेदन की विधि बताई थी, उस समय अभिमन्यु माता सुभद्रा के गर्भ में थे। गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का निर्माण और चक्रव्यूह के भेदन की विधि सीखी थी, गर्भ में। आप विचार कीजिए, गर्भ के कितने संस्कार संतान के ऊपर पड़ते हैं। हमको मोबाइल चलाना नहीं आता, हम मोबाइल रखते नहीं, और ना हमने कभी जानने की कोशिश की किधर से बटन दबता, क्या होता है, इसमें क्या क्या भरा हुआ है। इतनी फुर्सत हमारे पास नहीं है। और देखते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे फोटो खींच लेते हैं और दिखा भी देते हैं कितनी बढ़िया फोटो खींची। तो हमको तो यही समझ में आता है कि पेट में बालक होगा और मैया ने दिन भर मोबाइल चलाया होगा। बालक या बालिका तो जैसे पेट से ही अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन से सीख के आए, ऐसी आजकल के बालक मोबाइल चलाना भी लगता पेट से ही सीख के आते।
और हमारा जब जन्म हुआ तब मोबाइल ही नहीं था। गांव की हमारी मैया, उसको कहाँ पता मोबाइल का, इसलिए हमको मोबाइल चलाना नहीं आता। ये हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं गर्भिणी अवस्था में माता को एक महान तपस्विनी के जैसा रहना चाहिए। ये सामान्य बात नहीं है। श्री रामचंद्र भगवान ने गर्भिणी अवस्था में जो भगवती विदेहराज नंदनी सुनैना नंदनी मैथिली श्री जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा, उसके मूल में कारण यही था कि राम जी अपने स्वरूपानुरूप उत्तराधिकारी भारत माता को देना चाहते थे, इस धरती को देना चाहते थे। और राम जी के स्वरूपानुरूप उत्तराधिकारियों का निर्माण राजमहलों के भीतर संभव नहीं था। उस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण तो किसी महर्षि की सन्निधि में तपोवन में ही संभव। और अंतर्वर्तनी, गर्भिणी का एक शब्द है अंतर्वर्तनी। दूसरा अर्थ है द्विहृदया। क्या? दो हृदय होते हैं, दो हद, दो हृदय होते हैं उसके। एक तो उसका अपना हृदय, एक उसके भीतर से कनेक्शन जिसका जुड़ा हुआ है संतान का हृदय। तो माता जो सोचती है वैसा ही काम उस भीतर में जो संतति है उसका चित्त वैसा ही क्रिया करता है, वही काम करता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रसंगवश हम ये बात कह रहे थे कि गर्भिणी द्विहृदया होती है, इसलिए दोहद काल में शास्त्राज्ञा है कि पति आसन्न प्रसवा अपनी गृहिणी से 5वें 6ठे महीने के बाद पूछे कि तुम्हारा कोई विशिष्ट मनोरथ है तो उसकी पूर्ति की जाए। और गर्भिणी के मनोरथ से यह अनुमान होता है, यह अनुसंधान किया जाता है कि गर्भ में किस प्रकार के संस्कारों से युक्त जीव विद्यमान है, क्योंकि उस गर्भगत जीव के संस्कारों का प्रभाव गर्भिणी के चित्त पर पड़ता है। उसी के अनुकूल वह अपनी इच्छा को भी व्यक्त करती है। तो भगवती पराम्बा श्री जानकी जी ने एकांत में भगवान श्री राम से यह इच्छा व्यक्त की। कहा तुम्हारे मन में कोई मनोरथ है? बोले हाँ, मेरे मन में मनोरथ है कि मैं कुछ काल ऋषियों के सन्निधि में आश्रम में जाकर गंगा तट पर व्यतीत करूं, तपोवन में निवास करूं, आपकी अनुमति हो तो, और ऋषि पत्नियों के लिए सुंदर वस्त्राभूषण लेके जाऊं, ऋषियों के लिए सुंदर सुंदर सुकोमल मृगचर्म आदि लेके जाऊं, कमंडल और वलकल आदि लेकर के जाऊं, जो उनके साधन में उपयोगी वस्तुएं हैं उनको मैं लेके जाऊं। तो भगवान श्री राम ने सहर्ष अनुमति प्रदान की। तो जो निर्माण लवकुश का महर्षि के आश्रम में हुआ, जिन संस्कारों का सृजन हुआ, वे संस्कार राजमहल के भीतर संभव नहीं थे। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि राम जी ने अपने स्वरूपानुरूप उत्तराधिकारी देने के लिए श्री जानकी जी को महर्षि के आश्रम में भेजा। और इसको ठीक से समझना हो तो श्रद्धेय स्वामी जी बैठे हैं। भगवान व्यास का जो पद्म पुराण है उसका मूल पारायण करना चाहिए। और उस मूल पारायण में जहां पाताल खंड में राम जी के सुमेध यज्ञ में लवकुश के पराक्रम का भगवान व्यास ने वर्णन किया है, उस पूरे प्रकरण को पढ़ना चाहिए। क्या
तो इसलिए निर्माण संस्कारों का गर्भ से ही आरंभ हो जाना चाहिए। जितने दिव्य कोटि के महापुरुष, लोकोत्तर महापुरुष इस धरती पर भये हैं, उनके चरित्र का अनुसंधान करने पर एक बात विशेष रूप में स्पष्ट होती है कि उनमें मातृकुल से विशिष्ट संस्कार आए। इसलिए विवाह आदि के प्रकरण में मातृकुल की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर अब देखिए, ध्रुव जी के संस्कारों में नारद जी क्या कह रहे हैं? नूनम सुनीते पति देवताया। सुनीते है, इसका विशेषण है पति देवताया। उत्तान पाद ने जो व्यवहार सुनीति के साथ किया वह कोई नारी सहन नहीं कर सकती। इस बात को स्वयं सुनीति ने कहा है ध्रुव जी को समझाते हुए। कि तुम इसी ऐसे दुर्भागा के तुम पुत्र हो कि महाराज हमको कहने में, अपनी पत्नी कहने में लज्जा का अनुभव करते। लेकिन इसके बाद भी वह परम पतिव्रता है। नूनम सुनीते पति देवता, पति ही एव देवता यस्या, पति ही है देवता जिसका। उस महान पातिव्रत की महिमा कि ध्रुव जी जैसे महान भक्त पुत्र को सुनीति ने जन्म दिया। इसलिए उत्तम संतति की प्राप्ति में ही गृहस्थाश्रम की सफलता है, और वो तभी होगा जब अपनी संतान को हम अच्छे संस्कार देंगे। बड़े दुख की बात है, जिन द्विजातियों को विधिवत यज्ञोपवीत आदि संस्कार प्राप्त करना चाहिए, उनमें भी इतनी अधिक उपेक्षा इस संस्कार के प्रति हो गई है। अब तो समय से ब्राह्मण भी यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वैश्य और क्षत्रिय इनका तो कहना ही क्या है। पुराणों में वचन है, जिस द्विजाति कुल की 7 पीढ़ी बिना द्विजाति संस्कार के व्यतीत हो जाती है, वह कुल चांडाल कुल हो जाता है। अभी भी 7 पीढ़ियां तो नहीं बीती होंगी बिना शिखा सूत्र के, बिना संध्योपासन के। इसलिए अभी भी अपने स्वरूप को संभालना चाहिए। जो यज्ञोपवीत धारण करने के योग्य हैं उन्हें अवश्य यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, शिखा सूत्र युक्त होना चाहिए, धर्म और सदाचार का पालन करना चाहिए। आज एक बात हमारे सामने आई, उसको हम कह देते हैं, फिर भूल जाएंगे तो भूल ही जाएंगे। स्वामी जी भी विराजमान है। वो बात ये है कि इस समय सामर्थ्यवान लोगों में, श्रीमंत लोगों में, धनी मानी लोगों में होड़ है हमारी संतान विदेश जाकर पढ़े, और वो एक प्रकार से उनके बड़े होने का प्रमाण पत्र है। ये खूब धनाढ्य हैं, बड़े हैं, ये होने का प्रमाण पत्र है कि वो जर्मन में पढ़े हैं, कि अमेरिका में पढ़े हैं, कि लंदन में पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, ये उसका उनकी योग्यता का प्रमाण पत्र है। आज जब आपकी संतान आपके घर में आपके अत्यंत निकट है, तब तो आप उसके संस्कार ठीक रख नहीं पा रहे हैं, उसको संस्कार प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ की धरती ही सर्वथा संस्कार शून्य है, जो प्रायः म्लेच्छ देश ही हैं, जिनका आहार विचार आचार सब कुछ विकृत है, उन देशों में भेजकर, और आप ये सोचते हैं कि हमारे बेटा बेटी, हमारी संतान अच्छे संस्कार लेके आवेंगे,
तो यह बात बिल्कुल भूल जाइए। वे हमारी सेवा करेंगे यह भरोसा भी मत कीजिए। खेमका जी ने एक घटना हमको सुनाई थी बनारस की। खेमका जी जो अभी जिनको काशीवास प्राप्त हुआ कुछ समय पूर्व, श्रद्धेय श्री राधे श्याम जी खेमका गीता प्रेस के संपादन का कार्य जो कर रहे थे, बड़े धर्मनिष्ठ बहुत अच्छे महानुभाव थे। उन्होंने एक घटना सुनाई स्वामी जी कि मारवाड़ी समुदाय की ही कोई माता जी थी और बहुत उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा काशी में संतों की, ब्राह्मणों की सेवा की गई थी। और जब उसकी मृत्यु हुई तो और तो कोई था नहीं, पोते को अमेरिका से आना पड़ा। वो आया तो संस्कार में सम्मिलित तक नहीं हुआ, जूता भी नहीं खोले उसने, दूर बैठ गया और अंत में एक ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके उसका तप संस्कार करना पड़ा। बड़ा धर्मनिष्ठ परिवार जो करपात्री जी से जुड़ा हुआ परिवार। और तुरंत उसने कहा कि बताओ खर्च कितना लगेगा, उतना हम पैसे की व्यवस्था करते हैं और हमको बहुत ज़रूरी काम है, हम तो बस लौटा बाट आए हैं, हमको जाना पड़े। चला गया। आपने इतना सब इकट्ठा किया, आपके किस काम में आया? तो जो बात प्रामाणिक लोगों के द्वारा हमारे कान में आई है कि लोग अपनी संतान को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं और वहाँ की दूषित अपसंस्कृति का दुष्प्रभाव उन बालक बालिकाओं के चित्त पर पड़ता है, उनका आहार विहार सब कुछ प्रायः दूषित हो जाता है। और यहाँ उनके बड़े लोगों को पता भी चल जाता है कि वो खाने पीने लगे हैं, उनको पता भी चल जाता है, फिर भी कहते नहीं वहाँ तो बहुत ठंड है, ठंडा इलाका है, बच्चे हैं कुछ खा लेते हैं पी लेते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे एक बात, बहुत विचारणीय बात हम बता रहे हैं। महाराज जी कहते थे कि अंग्रेजों ने विचार किया कि हम पूरी कोशिश करने के बाद भी भारतीयों के संस्कारों को विकृत क्यों नहीं कर पा रहे हैं। राजाओं का जमाना था, तब उनकी समझ में आया कि यहाँ के लोग यथा राजा तथा प्रजा वाले विचारधारा के हैं। यहाँ के राजा गौ ब्राह्मण के उपासक हैं, धर्मनिष्ठ हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले हैं, सदाचार संपन्न हैं और जैसे राजा हैं वैसी ही उनकी प्रजा है। तो इस प्रजा को विकृत करने के लिए पहले राजाओं को विकृत करना चाहिए। तो उस समय अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत बड़ी बड़ी रियासत के जो राजकुमार थे उनको सबको पढ़ाई लिखाई के नाम पर लंदन ले जाना शुरू किया और एक एक करके महाराज गिनाते थे, वहाँ की स्टेट का राजकुमार, वहाँ की स्टेट का राजकुमार, जयपुर की स्टेट का राजकुमार, ये सब विदेश पढ़े हुए हैं। क्या पढ़ के आए वहाँ? सबसे पहले उनकी पढ़ाई हुई, वहाँ जाने के बाद उनकी चोटी खत्म हो गई, उनका जनेऊ खत्म हो गया, वो खड़े खड़े लघुशंका करना सीख गए और अशुद्ध वस्तु का आहार करना सीख गए और व्यभिचार सीख गए और वे सारी बुराइयां लेकर यहाँ आए। वैसी ही मित्र मंडली का निर्माण किया और जब राजा नष्ट हुए, प्रजा नष्ट हो गई, संस्कार नष्ट हो गए। एक घटना हमें याद आती है, एक वैश्य परिवार का बालक, अग्रवाल वैश्य जो होते हैं, वैश्य परिवार का बालक बहुत बुद्धिमान, बंसल होते हैं ना, बंसल गोत्र है, अग्रवालों में ही होते हैं बंसल। हाँ, तो वो बच्चा विशेष योग्य था पढ़ने में, उसको जर्मन जाने की बात आई, भारत सरकार की ओर से जर्मन जाना।
जर्मन विश्वविद्यालय में विशेष पढ़ाई के लिए। तो उनके पिता भी अधिकारी थे बड़े। उन्होंने स्वामी संपूर्णानंद जी से प्रार्थना की, महाराज ये बालक विदेश जाने का इसका आया, कई साल पुरानी बात है। तो स्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम श्रद्धावान हो, एक ही पुत्र है तुम्हारा, पढ़ाई के नाम पर हम जाने को मना तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए कहा कि उनकी कथा राजकोट में होने वाली है। तो उस लड़के को कहा कि मैं भी रहूँगा कथा में, तुम पूरी कथा सुनना और नोट से लिखना, हमको बताना आज हमने क्या सुना। और फिर अपने हाथ से एक दिन रसोई बना के हमको जिमाना। इसके बाद तुम विदेश जा सकते। उस बच्चे ने कथा सुनी और फिर स्वामी जी को रसोई बना के भिक्षा कराई और बोले अब आज्ञा दीजिए। बोले नित्य श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय पढ़ना, 5 दोहे रामचरितमानस के पढ़ना और ये तो तुम्हारा नित्य नियम हो गया, अपने हाथ से बनाकर खाना। इतना करो, इससे ज्यादा नहीं, इतना करो। इतने से तुम्हारे संस्कार बचे रहेंगे। और ऐसा ही क्या उस लड़के ने, अब तो खैर वहीं बस गए, लेकिन संस्कार बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कोई वे श्रद्धा सुने। महाराज जी अभी एक कानिकुब्ज विप्र परिवार का एक बालक जो अपने यहाँ मलुपीठ में सेवा करते हैं, वो कथा श्रवण से ही महाभारत की कथा सुनी। उसी से उस बालक को, अमेरिका में बड़े पद पर थे, उनको ये प्रेरणा मिली कि हमने, हमारा जनेऊ नहीं हुआ, हम 20 साल के हो गए, जनेऊ नहीं हुआ, तो यज्ञोपवीत के लिए बुलाए। कितने 20 वर्ष के थे कि ज़्यादा के थे? हाँ 20-22 साल के थे। योगेंद्र जी को मैंने कहा भैया मुहूर्त देखो, उनका यज्ञोपवीत कराओ। अब एक बड़ी समस्या होती ना, वो बीजा में बाल कटिंग, क्या सिर के बाल मुड़ाना। लेकिन उस लड़के में इतनी श्रद्धा का, नहीं हम भद्र होंगे, पूरी विधि का पालन करो, विधि में कहीं कंजूसी। पिता माता संकोच कर रहे थे, पुत्र ने संकोच नहीं किया। और वहां रहकर भी, अब तो विवाह हो गया उनका, लेकिन वहां रहकर अपने हाथ से बनाना खाना, नित्य संध्योपासना करना, नित्य गायत्री का जप करना। और ऐसे भी उदाहरण है। लेकिन ये कब हैं? जब उनके पिता माता ने अपनी संतान को अच्छे संस्कार दिए। आप लोग अन्यथा नहीं मानना, आप सब बैठे अच्छे आयोजनों में बैठकर सेवा भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन कभी एकांत में विचार करना, क्या इस प्रकार की परंपरा आगे के लिए हम तैयार कर रहे हैं कि नहीं? तो आपको आशा की किरण कम दिखाई पड़ेगी। नए युवकों में धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना, सत्संग में जाकर बैठना, सेवा करना, इसकी प्रवृत्ति धीरे 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 कम होती चली जा रही है। आगे उनको पास न इतनी श्रद्धा है, न इतनी उनको फुर्सत है। एक बंगाली व्यक्ति ने इसी कलकत्ता में हमसे कहा कि आप कहो तो हम प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं, कई साल पुरानी बात है। हमने कहा कि आप लोग अशुद्ध आहार क्यों करते हो, उसने होटल क्यों खोले? उन्होंने कहा महाराज हम लोग तो यदा कदा घर में करते हैं, ये जितने होटल खुले हैं ये सब बाहर के जो धनी मानी लोग हैं उनके लड़के बच्चों के कारण चल रहे हैं, मांस के होटल। घर में तो बहुत आचार विचार रखते हैं, पर आधुनिक संस्कृति में पढ़े हुए लड़के बच्चे जाकर वहाँ गंदी चीज खाते पीते हैं। ये बात लोगों से छिपी हुई नहीं है, लोग जानते हैं। ये संस्कार जब नष्ट होते चले जा रहे हैं
तो आपके जीवन भर की गृहस्थाश्रम की उपलब्धियों का आपको क्या फल मिला? आपका किया कराया सब व्यर्थ हो गया। इसलिए स्वयं संस्कारित बनिए और अपनी संतान को भी संस्कार संपन्न बनाइए। हमारे कहने का प्रयोजन इतना ही है। पर वृद्धाश्रम नहीं खोलने पड़ेंगे। नाभाग जी जैसे संस्कार हो जाएंगे तो पिता माता की सेवा ही सबसे बड़ी संपत्ति समझ में आवेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कथा हमारी बहुत पीछे चल रही है, इसलिए अब हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नाभागा दंबरी शोभून महाभागवत कृति नास्पृशद ब्रह्म शापोपि यम न प्रतिहत क्वचित। नाभाग के पुत्र महाभागवत अम्बरीश हुए, जिनको ब्राह्मण का शाप भी जिनका स्पर्श नहीं कर सका। ब्राह्मण के शाप का एक विशेषण दिया जा रहा है, यम न प्रतिहत क्वचित। जिस ब्राह्मण के शाप को बाधित करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उसको रोका नहीं जा सकता। ब्राह्मण का शाप दुर्निवार है। हम ये कई बार कथा कह चुके हैं, यहाँ हमने कहा कि नहीं कहा, मेरे स्मरण में नहीं है। ब्राह्मण का शाप इतना भयंकर उग्र होता है कि भगवान को भी उसे स्वीकार करना पड़ता है। पुराणों में प्रसंग आता है कि भगवान नारायण ने काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की माता महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति का सिर चक्र से काट दिया, शिरच्छेद कर दिया। कारण क्या था? शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। देवता बलिष्ठ हो चुके थे। देवताओं ने असुरों को खदेड़ा और असुर बेचारे भृगु जी की पत्नी ख्याति माता की शरण गए और उन्होंने उनको अभयदान दिया। देवता वहां प्रहार करने लगे तो ख्याति ने कहा कि हमारे चरणाश्रित हैं, हमारे पुत्र शुक्राचार्य, इनके गुरु हैं, वो तपस्या करने गए हैं, ये गुरु माता की शरण में आए हैं, मैंने इनको अभयदान दिया है, इनको कुछ मत बोलो। लेकिन देवताओं ने उनकी सुनी नहीं। तब ख्याति ने योग बल से संपूर्ण देवताओं को निगलना चाहा। उनके अभिप्राय को इंद्र समझ गए। देवता भागे भगवान की शरण में, प्रभो ये ख्याति माता योग बल से संपूर्ण देवताओं को ही उदरस्थ करना चाहती है। तब भगवान विष्णु ने चक्र से ख्याति का सिर काट दिया, देवताओं को बचा लिया। भृगु जी तपस्या कर रहे थे। भृगु जी को बड़ा दुख हुआ, मेरी निष्पाप पत्नी का मस्तक, ब्राह्मणी का मस्तक, भगवान नारायण जो ब्रह्मण्य देव है, उन्होंने एक ब्राह्मणी ऋषि पत्नी का मस्तक बिना अपराध के छेदन कर दिया। अरे वे शरणागत वत्सल हैं, तो शरणागत की रक्षा करना तो सभी धर्मनिष्ठों का कर्तव्य है। मेरी पत्नी ने कोई अनुचित कार्य तो नहीं किया। तो मस्तक उठाया पत्नी का और कहा कि यदि मैंने मनवाणी क्रिया से धर्म का आचरण किया हो, कभी मन से भी पाप का आचरण हमसे न बना हो, मेरी तपस्या विशुद्ध हो, तो मेरी अधिकृता पत्नी जीवित हो जाए। और मस्तक जैसे ही धड़ पर रखा, पत्नी जीवित हो गई। भगवान नारायण को शाप दिया, तुमने बिना अपराध के हमको पत्नी वियोग दिया, तुम्हें भी मनुष्य लोक में अवतार लेना पड़ेगा, पत्नी वियोग होगा, राक्षस तुम्हारी पत्नी हरण कर ले जाएंगे, रोना पड़ेगा तुमको। भगवान बोले मैं परमात्मा हूँ, शाप और अनुग्रह से मुक्त हूँ, मैं तुम्हारे शाप को अस्वीकार करता हूँ। अस्वीकार कर दिया भृगु जी का शाप भगवान ने। भृगु जी कठोर तप में लग गए और इतना कठोर तप किया भृगु जी ने कि उनके तप से
दिशाओं में अग्नि लग गई, समुद्र खौलने लग गया, संपूर्ण प्रकृति विक्षुब्ध हो गई। सब देवता, ब्रह्मादि देवता भगवान नारायण के पास आए, बोले महाराज जल्दी से साप स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो तपस्या से ही इस सृष्टि में प्रलय कर देंगे भृगु जी महाराज। भगवान ने ऐसा किया कि भगवान ऋषि की, ब्राह्मण की क्षमता कितनी है, उसके आगे परमात्मा को ही नतमस्तक होना पड़ता है। ये सबको समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की। भगवान ने कहा हम साप को अंगीकार करते हैं। तब महर्षि भृगु तप से विरत हुए। तो यमन प्रतिहत क्वचित, माने भगवान भी जिस साप का वारण नहीं कर सकते, ऐसा दुरत्यय जो ब्रह्मदंड है, उस ब्रह्मदंड का स्पर्श परम भागवत श्री अम्बरीश जी को नहीं हुआ। ना स्पृशत ब्रह्म शापोपी, ब्राह्मण का शाप भी उनका स्पर्श नहीं किया। परीक्षित जी को बड़ी जिज्ञासा हुई कि भगवान हम भी भगवान के भक्तों के खानदान में उत्पन्न हुए हैं, भगवान हमको अपने सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं, आप सब ऋषि मुनि महात्माओं की कृपा भी है, पर हम एक विप्र कुमार के शाप के कारण आपके चरणों में बैठ कर के और कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा रस का पान कर रहे हैं, और वह कैसा कुछ जाना है। ध्यान में आई बात कि हम भी भक्त हैं, पर एक ब्राह्मण कुमार के शाप के कारण सब कुछ त्याग कर अनशन व्रत लेकर कथा सुन रहे, और एक राजर्षि अम्बरीश कुछ छोड़ा नहीं, और सामान्य ऋषि नहीं, ब्रह्मर्षि दुर्वासा का साप भी उनका अनिष्ट न कर सका। आप कृपा करके अम्बरीश जी की भक्ति के संबंध में वर्णन करके सुनाइए। श्री शुक उवाच अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती मही अभ्युपेत्य
अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। दो पैसा बड़े नहीं किसी के पास कि सबसे पहले भजन साधन सत्संग सेवा इसको तिलांजलि दे देता है और समझा क्या करें महाराज, फुर्सत ही नहीं है, बहुत व्यस्तता है, बहुत काम फैला हुआ है, क्या करें, अवकाश नहीं। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा, अव्यय लक्ष्मी, उनको खुद ही पता नहीं मेरे पास कितनी संपत्ति है, अक्षय संपत्ति, अक्षय धन, विभवम चातुलम भुवि, पूरी धरती पर अम्बरीश जी के जैसा वैभव किसी के पास नहीं था। जब छोटे मोटे आदमी काम बढ़ जाता है तो व्यस्त हो जाते हैं, तो अम्बरीश जी तो बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए होंगे, फिर तो न तिलक लगाते होंगे, न तुलसी बांधते होंगे, न माला फेरते होंगे। बोले नहीं नहीं, इतनी बड़ी संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी तम मैंने स्वप्न संस्तुतम, स्वप्न पदार्थ के समान संसार के भोगों को, संपत्ति को वे समझते थे। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वं येनेदं लोष्टवत् स्मृतम्। भगवान वासुदेव में, उनके भक्तों में और साधुसु संतों में ऐसा भाव उनका जागृत हो गया था कि सारे संसार की संपत्ति उन्हें मिट्टी के ढेले के जैसी दिखाई। गुणातीत पुरुष का लक्षण क्या है? समलोष्टास्म कांचन, मिट्टी, ढेला, पत्थर, सोना, इसमें गुणातीत पुरुष की दृष्टि में इनमें अंतर नहीं रह जाता। राजा होते हुए, गृहस्थ होते हुए ऐसी दिव्य तत्व दृष्टि श्री अम्बरीश जी को प्राप्त हो चुकी थी। क्यों? बोले ये दृष्टि इसलिए मिली थी कि भगवान में, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में और संत महात्माओं में उनका भाव बढ़ गया था। इसका तात्पर्य हरिगुरु संतों में पूर्ण भाव जिसका प्रतिष्ठित हो जाएगा उसी को यह अवस्था प्राप्त हो। क्या यहां एक बात ध्यान दिला रहे हैं विशेष रूप में संस्कृतज्ञ लोगों को, तद भक्तेषु च साधुषु, तो तद भक्तेषु कह दिया तो साधुषु कहने की क्या आवश्यकता थी? अरे साधु को ही तो भक्त कहते हैं, भक्त को ही तो साधु कहते हैं, तो तद भक्तेषु च और फिर साधुषु, भक्त और साधु अलग अलग क्यों कहा? वर्तमान समय में लोग, ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि साधु शब्द साधु महात्मा का वाचक नहीं है, साधु शब्द गुणवाची है, साधुता के गुण जिसमें है वो साधु है। वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जैसी वेशभूषा हो, साधुता के गुण है वो साधु है। हम इस मान्यता का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं साधु शब्द विरक्त भगवत भक्तों के अर्थ में रूढ़ी है। भगवान व्यास ने पुराण में अनेक स्थानों पर विरक्त संतों के अर्थ में साधु शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए तद भक्तेषु, जो गृहस्थ भक्त हैं उनमें, और विरक्त भक्त जो साधु हैं उनमें, तद भक्तेषु च साधुषु,
इसलिए अलग अलग कहना पड़ा। तद भक्ते सुच साधुसु। आगे गंगा जी का प्रसंग आता है। गंगा जी ने भगीरथ जी से कहा हम धरती पर नहीं जाएंगे। भगीरथ जी ने कहा माता जी क्यों नहीं आएंगी आप धरती पर? बोले मैं इसलिए नहीं आऊंगी कि दो समस्याएं हैं। एक समस्या तो ये है कि धारयिष्यति को वेगम पतंत्या में महीतले। मैं ब्रह्म सदन से जब धरती पर गिरूंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? मैं धरती फोड़ के पाताल में चली जाऊंगी, तुम्हारे पितरों का उद्धार नहीं होगा। मान लो इस समस्या का समाधान कथनचित हो भी गया तो दूसरी समस्या और भारी है। पापी मनुष्य मुझ में स्नान करेंगे, उनके तो पाप नष्ट हो जाएंगे और उनके पाप मुझ में आ जाएंगे। मैं अपने पापों को कहां ले जाऊंगी? नरा मह्यम मृजन्त्यघम। मनुष्य अपने पाप हमें छोड़ेंगे और मैं पापों को कहां ले जाऊंगी? भगीरथ जी ने कहा माता जी हम दोनों का समाधान कर रहे हैं। क्या? बोली पहली समस्या तो आपकी वेग की है। धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम् यस्मिन्नोतप्रोतमिदं विश्वं शाटीव तन्तुषु विश्वं शाटीव तन्तुषु। प्राणी मात्र की आत्मा भगवान रुद्र भगवान शिव वे तुम्हारे वेग को धारण करेंगे जिनमें ये सारा विश्व ओतप्रोत है। कैसे? बोले जैसे साड़ी में धागे। केशवराम जी महाराज 9वें स्कंध में भगवान व्यास कह रहे हैं सुखदेव जी के रुद्रस्त्व आत्मा शरीरिणाम। देहधारियों की आत्मा रुद्र हैं, शिव हैं। और 10वें स्कंध में ब्रज गोपियां कह रही हैं प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा। हे श्री कृष्ण आप सबके सब देहधारियों के प्राण प्रियतम हैं क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। गोपियां भी कह रही सबकी आत्मा। अब दो बात हो गई। गोपी कहती सबकी आत्मा कृष्ण है और 9वें स्कंद में सुखदेव जी व्यास जी और भगीरथ जी सब एक ही स्वर है, वो बोल रहे हैं कि सबकी आत्मा शिव जी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दरबार चक्कर पड़ गया। शिव जी आत्मा है कि भगवान कृष्ण आत्मा है? कौन आत्मा है? हैं? हाँ, ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोस्य हृदयम शिवा। शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है। इसलिए शिव सब की आत्मा में यह कहना और श्री कृष्ण सब की आत्मा यह कहना उसमें कोई भेद नहीं है। हाँ, ये है हमारे भारतवर्ष की उपासना। तो शंकर जी वेग को धारण कर लेंगे और पाप कौन नष्ट करेगा? तो वहां भगीरथ जी क्या बोल रहे हैं? वहां विरक्त संतों के अर्थ में सबसे पहले साधु शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अपनी बात की पुष्टि के लिए हम श्लोक बोल रहे हैं। साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावना हरन्त्यघं तिंग संगात् ते स्वास्थे जगविद्धरी। साधवः कैसे साधवः? बोले न्यासिनः विरक्ता, विरक्त संत हैं।
ब्रह्मिष्ठा ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे जो परोपकार परायण ब्रह्मनिष्ठ विरक्त संत हैं, ऐसे संत जब तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो तुम भी निष्पाप हो जाओगे। गंगा जी बोली, कोई साधु हमारे जल में स्नान नहीं करे, पाप करे दुनिया और वो दुनिया के पाप आवे हमारे जल में, और साधु स्नान करें तो वो पाप साधु पे चढ़ जाए। तो कोई साधु का गंगा जी नहाएगा, दूर से ही राम राम कर ले गंगा जी को। साधु अपना पाप कहां ले जाएंगे? उत्तर दे रहे हैं भगीरथ जी, ते स्वास्ते ते स्वास्ते यगविद्धरि तेषु अगविद हरि आस्ते। उन संतों में संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले भगवान विराजमान रहते हैं। जैसे सूर्य के निकट अंधकार नहीं जा सकता, ऐसी संतों को पाप छू नहीं सकता, तो भस्म हो जाएगा। संत पाप युक्त नहीं होंगे, वो तो निष्पाप ही बने रहेंगे। इसलिए साधु शब्द विरक्त संतों के अर्थ में रूढ़ है।